इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा है इंदौर से, जहां पर एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता मोनू कल्याण जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह मामला रंजिश का बताया जा रहा है। बीजेपी नेता मोनू कल्याण, रंजिश का मामला, गोली मारकर हत्या। एमजी रोड के चिमनबाग चौराहे पर यह बड़ी वारदात हुई है। भारतीय जनता पार्टी से आने वाले स्थानीय नेता मोनू कल्याण, जो पार्टी के अनेकों कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ इनकी सार्वजनिक तस्वीरें भी हैं। बीजेपी नेता मोनू कल्याण की हत्या को लेकर कहीं न कहीं कुछ सवाल भी हैं, जिनके जवाब मिलना फिलहाल बाकी है। मोनू कल्याण की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इंदौर क्षेत्र में हुई ये बड़ी घटना है और फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये पूरा मामला दरअसल एक पुरानी रंजिश को लेकर है। राजनीतिक दल से आने वाले मोनू कल्याण, जिनके खिलाफ बदले के तहत गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त इंदौर से जुड़े हुए हैं। योगेश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे बीजेपी नेता मोनू कल्याण के बारे में, पार्टी में इनका क्या कद था, कितने सक्रिय थे और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की जानकारी उनके व्यक्तित्व को लेकर मिली है अभी तक? देखिए अभिषेक, राजेंद्र उर्फ मोनू कल्याण जो है इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे और ये सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय पदाधिकारी के रूप में इंदौर में विधानसभा क्षेत्र 3, जो कि पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय का क्षेत्र और वर्तमान विधायक गोलू शुक्ला का क्षेत्र है, इसमें ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं और लगातार राजनीतिक कार्यक्रम और इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम और ये रैली और यात्राएं निकालते रहते हैं। इंदौर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अक्सर कर इस तरह के विवाद सामने आए और कई बार बड़ी घटनाएं भी घट गई है। वर्चस्व की लड़ाई एक विषय है और दूसरा विषय है ब्याज पर पैसे को लेन देन का विषय। अब पुलिस जांच ड्यूटी की दोनों विषय में से कौन सा विषय सही है, और जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक ये कयास ही लगाए जा सकते हैं कि इस तरह का मामला हो सकता है। देर रात 3 बजे का मामला है, जो कि मोनू कल्याण एक भगवा यात्रा निकालते हैं और उस यात्रा की तैयारियों में लगे हुए थे और कुछ तैयारियां करवा रहे थे और रात को 3 बजे अचानक से दोनों जो आरोपी हैं उन लोगों ने बाइक पर आया और इनसे कुछ बातचीत की और अचानक से फायर कर दिया। मोनू कल्याण पर 1 से अधिक फायर किए गए, जिसे अस्पताल ले जाकर उनके जो परिचित थे, जो भी उनके साथ में काम कर रहे थे, वहां पर रात में मौजूद थे, वो अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मोनू कल्याण आकाश विजयवर्गीय के बहुत करीबी थे, चूंकि आकाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं। कैलाश विजयवर्गीय से पुराने मोनू कल्याण जुड़े हुए थे, भाजपा के नेता थे, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था। आकाश विजयवर्गीय परिवार बड़े परिवारों में से इंदौर में काफी जाने माने हैं, तो जाहिर तौर पर उनसे संबंध होंगे ही। लेकिन योगेश, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने बात कही है, ब्याज पर पैसे देते थे और वसूली करते थे, तो ये मोनू कल्याण का यही व्यापार था, वो ब्याज पर पैसे देकर इसकी वसूली करते थे? देखिए, इंदौर शहर में ब्याज का जो धंधा है, ये बड़े नेता हो चाहे बड़े पदाधिकारी हो, कोई बड़े स्तर पर ब्याज का पैसा चलता है इंदौर में और ये ब्याज का पैसा मोनू चलाते थे और इनका यही मेन काम था, ब्याज पर पैसा चलाना। क्योंकि ये जो दोनों आरोपी, इन्होंने भी ब्याज पर कुछ पैसा लिया हुआ था और वर्चस्व की लड़ाई भी थे। वो मोनू कल्याण से इस बात पर सुन्नत खा के बैठे थे कि मोनू कल्याण जिस तरह से राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उस इलाके में सक्रिय रहते, तो इस कारण से भी दोनों आरोपियों को वो पसंद नहीं थे। और दूसरा, ब्याज के पैसे को, कितने पैसे का लेन देन है, जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये पुलिस जब तक स्पष्टीकरण नहीं देती तब तक ये कयास। योगेश, वैसे ये माना जाता है कि राजनीति में जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन अपने आप बन जाते हैं, तो क्या इस बात से भी इनकार किया जा सकता है कि मोनू जो ब्याज पे रकम देते थे उसकी वसूली के लिए अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते होंगे और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है इस पूरी वारदात के पीछे? देखिए अभिषेक, बेशक ये बात सही है। इंदौर में जिस तरह से गैंग वॉर भी हुआ है, जिस तरह से
राजनीतिक संरक्षण के चलते जो बड़े नेता जो है वो ब्याज पर पैसा चलाना या अवैध वसूली करना, इसके आरोप लगातार लगते रहे। और कहीं ना कहीं ये बात हम भी मानते हैं कि इस तरह के राजनीतिक संरक्षण से जो कार्यकर्ता है वो बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं, जिस कारण से वसूली शुरू हो जाती है। क्योंकि यात्राओं में पैसा लगना, राजनीतिक कार्यक्रमों में पैसा लगना, बड़े नेताओं की रैली, जलसे जुलूस आयोजनों में पैसा लगना, तो इसी तरह के पैसों से ये कार्यक्रमों की तैयारियां होती है और ये कहीं ना कहीं इनका सहयोग भी रहता है। तो विधानसभा क्षेत्र 3 जो है पुराने समय से ही इस तरह के मामलों में रहा है, चाहे वो कोई भी कांग्रेस का विधायक रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो। तो इस क्षेत्र से व्यापारी वैसे ही परेशान थे। अक्सर कर ये मुद्दा उठता था कि व्यापारियों से अवैध वसूली, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र 3 का जो है एरिया है उसमें राजवाड़ा क्षेत्र, सराफा क्षेत्र, जितने भी बड़े प्रमुख बाजार है वो क्षेत्र आता है। और यहाँ से अवैध वसूली के मामलों को लेकर कई बार व्यापारी चुनाव के समय में आवाज उठाते रहे और वो चाहते थे कि साफ सुथरी छवि का व्यक्ति आए। और लगातार लेकिन पिछले कई सालों से विधानसभा 3 में इसी तरह के दबंग लोगों की राजनीति चलती आ रही है। इसलिए इस क्षेत्र से व्यापारियों से वसूली के मामले में इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं तो कोई बड़ा विषय नहीं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो वसूली, ब्याज, रंजिश, तमाम तरह के बिंदु हैं जिन पर फिलहाल जांच होनी है और आने वाले समय में समझ में आएगा कि मोनू कल्याण के साथ जो हुआ उसके पीछे क्या कारण था। खैर